अभी टाइम 6:30 को हो रहा था और मैं खाना बनाने के लिए आई थी। खाने में चाउमीन बना रही थी। चाउमीन मैंने बॉईल करके रख दी। वेजीज मैंने यहाँ पे कट कर ली और शिवी को मैंने बनाना दिया। ये फ़ोन की जिद कर रही थी। वैसे इस टाइम पे मैं बनाना देती नहीं हूँ, बट ये जिद कर रही थी तो मैंने इसे डाइवर्ट करने के लिए दे दिया। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे मम्मी पापा जी के लिए खाना बना रही थी क्योंकि उनका टाइम हो गया था खाने का, और शिवी है ना मेरे साथ ही बैठ गई थी। मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मेरे बच्चों को मैं अपना पूरा टाइम दूँ। वो मेरी वजह से नहीं रोई, चाहे काम बाद में हो जाएगा, पर बच्चों को अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। माना बच्चे कभी कभी बहुत परेशान करते हैं, पर किसी के भी लिए अपने बच्चों को कभी इग्नोर मत कीजिए। टाइम चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं होगी, बट काम तो स्टिल वहीं पे ही रहेगा ना। आप अपने बच्चों को अवॉइड करके काम मत कीजिए। तो शिवी रो रही थी, उसने मुझे खाना बनाने में, आप बिलीव नहीं करोगे, जो काम मैं 10 मिनट में कर सकती थी ना, मुझे आधे घंटे से भी ज़्यादा लग गया था। बट स्टिल मैंने शिवी को प्रायोरिटी दी। मैं अपने बच्चों को हमेशा प्रायोरिटी देना पसंद करती हूँ। कृष्णा, शिवी, हम सब के लिए सैटरडे संडे कुछ स्पेशल होता ही है, कि मैंने डिसाइड किया कि सैटरडे या संडे कुछ ना कुछ मैं बच्चों के लिए स्पेशल बनाया करूँगी। वीक में मैं नहीं बनाती अदरवाइज। तो आज मैं चाउमीन बनाई थी, उसके लिए मैंने वेजीज यहाँ पे पत्ता गोभी, गाजर और सोयाबीन, मेरे पास है ना शिमला मिर्च नहीं थी तो मैंने वो नहीं डाली। वैसे बच्चे शिमला मिर्च को निकाल देते, तो फिर उसके बारे में बेसिक मसाले डाले थे और बस चाउमीन बॉईल करके उसमें मिला दिया। ये अजाइनो मोटी तो कुछ बोलते हैं, ऐसे ही कुछ है, वो चाउमीन वाला टेस्ट आ जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सोया सॉस डाला है, ग्रीन चटनी, थोड़ा सा विनेगर, बस इस सब से ना आपकी जो चाउमीन होती है ना वो बाहर वाली चाउमीन की जैसे ही बनते हो। चाउमीन सच में घर में ज़्यादा बनाइए आप, इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लेती, बट स्टिल ये मैदा होती है तो अवॉइड करना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा नहीं देना चाहिए। कभी कभी आप दे ही सकते हो, नॉट डेली बेसिस पे। और घर की बनी हुई तो आप स्पेशली बच्चों को घर की बनी हुई चीज़ें खिलाइए, क्योंकि बच्चों को पेट दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और कृष्णा को तो बहुत रहती है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ बाहर की चीज़ें। ठंड लग रही है? कितने कपड़े पहनने? चार चार कपड़े पहनने। कितनी तेज सर्दी लग रही है? किसको ले जाना है? चुपचाप से कपड़े पहन और स्कूल चलता है। नहीं। और नहीं तो क्या? नहीं। ये देखो इसको गौर से देखो, इसे रात भर है ना गर्मी लगती है तो ये कंबल भी नहीं उड़ता है, वो भी पतला वाला कंबल है ना, और सुबह उठते ही स्कूल के टाइम पे से सर्दी लगती है, वो भी इतनी वाली सर्दी लगती है कि इसका चेहरा देख रहे हो। और आज इन्हें सुबह थोड़ा सा लेट जाना, तो ये बच्चों की हेल्प कर रहे थे। जैसे आज ब्रेकफास्ट इन्होंने बना दिया था, कृष्णा और शिवी को ये ब्रेकफास्ट भी करवा रहे थे और शिवी थोड़ी सी नौटंकी कर रही थी। मैंने कोई भी काम नहीं किया था, मेरे बालों को देख के लग रहा होगा ना, मैंने इनसे हेड मसाज कराई थी जब ये आए थे, क्योंकि सिर में इतना तेज दर्द हो रहा था ना, बहुत ज्यादा। और अब पूरा घर इतना फैल गया, इतना फैल गया। एक दिन नहीं देखो ना आप तो आपके घर की जो वैन बच जाती, स्पेशली बच्चे बहुत बजाते, सारे सामान है ना इधर उधर फैला देते हैं। और किचन की तो एक मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि रात को ना शिवी ने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे खाना वगैरह बनाने में, तो फिर मेरे को हिम्मत भी नहीं थी, सच बताऊँ ना, तो मैं लेट गई थी, मेरे से में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो अब मुझे वही सारे काम फिर से करने पड़ेंगे, और बोलते ना रात को करके सो जाओ तो बहुत फायदा होता है। टंटना हाल मेरी किचन का कुछ ऐसे है, देख देख देख। सुबह इन्होंने बनाया था कृष्णा का आज है ना ब्रेकफास्ट भी, और तो जब ये बनाएंगे तो आप सोच सकते हो ऐसा ही कुछ होगा आलम। और रात को भी मैंने सफाई नहीं की, तो बस ऐसे ही हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी सफाई करती हूँ। वो वाला अपन देखते ना शॉर्ट्स में, और सब साफ हो जाता है, बस वैसा ही मैं यहाँ पे करूंगी, बस ऐसे दबाती हूँ और सब हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी ये कर। कल ये लेट भी आए थे, मुझे भी हेडेक हो रहा था, शिवी ने भी कोऑपरेट नहीं किया था, तो रात को ना मैं किचन क्लीन नहीं कर पाई थी। और जिस दिन आप रात को क्लीन नहीं करोगे तो मॉर्निंग में तो ये सब कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी किचन पता नहीं क्यों इतनी फैल जाती है, जब भी काम करती हूँ ना बहुत फैल जाती है। कैसे फैल जाती है मुझे पता नहीं चलता, बट काम बहुत बढ़ जाता है। वैसे मैं जगह की जगह रखने की कोशिश करती हूँ, फिर भी जब हम कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं या फिर बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो नहीं रख पाते, चीज़ें मिस हो ही जाती है और काम इतना ज़्यादा फैल जाता है। अब तो सर्दी भी आ चुकी है, तो मैं सोचती हूँ यार ऐसे इतना काम फैलेगा तो मैं कैसे सब कुछ करूँगी। सर्दी में वैसे काम करने में बहुत जोर आता है, मुझे तो आलस आ जाता है, सकता है बेड पे बैठे रहो अपने बच्चों को लेके। बच्चे भी क्योंकि पीछे पीछे भगते ना, शिवी है
ना ऐसे छोटे बाबू बन के, मतलब जैसे छोटे बच्चे ट्रेवल करते हैं ना, वैसे वैसे चलते चलते आएगी, मम्मा मम्मा मेरे पैरों में आके बैठ जाती है, और फिर मुझे उसको गोदी में लेना पड़ता है, जाती ही नहीं। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं ये बीमार हो गई, फिर ये मुझे ज़्यादा परेशान करेगी, ये भी परेशान होएगी, तो ऐसा लगता है ना काम को अवॉइड कर दूँ, नहीं करो। इस चक्कर में तो मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रही, एडिटिंग भी नहीं कर पा रही, क्योंकि मोस्टली टाइम कृष्णा के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसको भी मैं पढ़ाई की तैयारी करवा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम की से पहले प्रिपरेशन करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ट्यूशन तो नहीं लगवा रखा, क्योंकि मैं ही उसे पढ़ाती हूँ, जब मैं खुद पढ़ा सकती हूँ तो फिर मैंने सोचा क्यों ही मैं उसको ट्यूशन के लिए लगवाऊँ, तो मैंने ट्यूशन नहीं लगवा रखा। तो उसको पढ़ाई करवानी होती है, शिवी को संभालना होता है, फिर घर के काम भी करने होते हैं। आजकल तो मेरा जो वीडियो बनाना है ना वो बिल्कुल ही बंद हो गया। ये भी आप लोगों को जो क्लिप मिल रही है ना बहुत पुरानी है दोस्तों, सॉरी, इसमें मिक्स है, इसमें न्यू क्लिप भी है कल की और थोड़ी सी पुरानी भी है, तो दोनों मिक्स है। तो अब से मैं सोचूंगी कि आप लोगों के साथ ना रेगुलर कुछ बनाऊं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि रेगुलर बेसिस पे बनाती रहूँ, कुछ ना कुछ छोटी छोटी वीडियो डालती रहूँ, पर हो ही नहीं पाता, काम के चक्कर में रह ही जाता है, कुछ ना कुछ तो छूटता ही छूटता है। आप सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं, और सर्दियों में तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों को भी हैंडल करना पड़ता है ना, साथ के साथ काम भी देखना होता है, और फिर कोई हाउस हेल्प है नहीं, और घर इतना बड़ा हो गया कि मुझे तो लगता है झाड़ू पोछे करने में मैं बहुत थक जाती हूँ। इनको बोलती तो हूँ मैं यार झाड़ू पोछा लगाने वाली लगवा दो, बट मेरी सासू अलाउ ही नहीं करती, वो भगा देती है। किसी को बुलाती भी हूँ ना तो ऐसे बोलते हमने भी तो किया है हमारे टाइम पे, तुमसे ये भी नहीं होता, मैंने तो कितने लोगों का काम किया है, स्टिल वही सब कुछ तो आप नहीं कर सकते जब तक, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, चाहे आप मन से करो चाहे मत करो। बट मैं अपने काम को हमेशा खुश होकर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जितना खुश होकर अपने घर अपने बच्चों को टाइम देंगे ना, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी घर में रहती है, काम बर्डन नहीं लगता, खुशी मिलती है हर चीज़ को करने से। तो मैंने बस अपना सारा काम यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही थी, किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया था। आटा जो लेके आई थी मैंने उसे भी कंटेनर में डाल दिया था, वरना तो फिर है ना वो रह ही जाता है, पता है पूरा पैकेट खत्म हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है मेरे साथ, मैं कंटेनर में नहीं डाल पाती हूँ, वो तो इसलिए डल जाता है कि शिवी का ना आटा फैलाने का मुझे डर लगता है। छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देती हूँ, वैसे बतानी नहीं चाहिए, हमेशा मोटिवेशन वाली बातें बोलनी चाहिए अच्छी अच्छी, बट हर किसी की लाइफ ऐसी चलती, बच्चों के साथ मैनेज करना इतना इजी टास्क नहीं है। सबको पता है यार, मैं अगर शॉप भी करूँगी ऐसे हो रहा है ऐसा हो रहा है तो स्टिल नहीं होता। कुछ लोग ये सोचेंगे यार और ये सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, मुझसे नहीं होता, तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है यार, बच्चों को प्रायोरिटी दीजिए, काम चलता रहेगा, काम कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मैंने बस सिवी को नहला के लाई थी, लाने के बाद में मैंने बस उसकी फुल बॉडी पे मॉइस्चराइजर ज़रूर लगा दी थी, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और ड्राई हो जाते हैं, फिर खुजली होने के चांसेज होते हैं, बच्चे खुजली करने लग जाएं। तो मैं ना पूरे अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा देती हूँ। आज मेरी सिस्टर भी आ रही थी, तो मैं सोच रही थी उसको ना ये लेने गए थे, तब तक मैं चाय बना दूँ, बट मैं नहीं बना पाई क्योंकि लेट होता है मेरा। तो उसको सुलाया था बट वो जग गई थी, तो उसको सुलाने के चक्कर में 5 मिनट और सो जाए, तो वो सो नहीं रही थी, तो फिर मैं लेट हो गई थी। वो आ ही गई थी फाइनली, और इनको वापस भी जाना था, तो इन्होंने बोला मुझे जाना है तो जल्दी से चाय वगैरह बना दे, तो मैं बस वही बना रही थी। शिवू कौन आया है? शिवू कौन है? शिवू कौन आया है बेटा? शिवू देखना तुझी ब्लॉगिंग करती इसलिए कर ही नहीं पाई, अफसोस। हाय शिवू। लगे छोटे बाल अच्छे वैन मुझसे तो मिल रहे थे बड़ी। किसकी बेटी है? किसकी बेटी है शिवू? सबको बताओ शिवू किसकी बेटी है? मम्मा की बेटी है। शिवू शिवू किसकी बेटी हो? शिवू किसकी बेटी हो बताओ जल्दी जी। आज गई इसकी तेनू कभी भी रास्ता सही नहीं बताती। पहले मैं सब मिल जा रहे थे, फिर देखूंगा कहाँ जाना है, तुझे पता नहीं गलत है। चलिए टाइम बचेगा मेरा। शिवू किसकी बेटी है? तो मैं आईडी लगाना चाहिए था, आएगी तो वहीं से ही ना, यार बाहर आएगी तो वहीं 6 नंबर पे वो है स्टेशन, तो उधर 12 नंबर पे थोड़ी ना वापस जाएगी, उधर से निकलते फिर। अरे 6 नंबर प्लेटफॉर्म है ना, तो वहीं थोड़ा सा पीछे के 3 से बाहर निकल जाओ। हाँ सामने से ही पास ही तो था वो, ये आएगी सीडीओ वाले से
तो लग रहा है कि तुझे फिर से और एक्सीलेटर से उतर के फिर लंबा हो जाके। बताओ उल्टी से खुदाई है। अच्छा, वो सामने नीचे नहीं उतरी सीधा। हाँ, पीछे जाके भी आ सकती है। पहले सीढ़ी चढ़ी फिर सीढ़ी चढ़ के वापस उतरी। शिबू मुझे दे दोगे? आप मुझे दे दोगे बेटा? थैंक यू शिबू। ये तो दे दो मुझे। ये क्या है आपके हाथ में? क्या है शिबू? ये खा लो। वो दे दो ना चॉकलेट। शिबू चॉकलेट दे दो ना मुझे। बेबी चॉकलेट दे दो मुझे। अपन दोनों मुझे चॉकलेट दे दो ना। पिया कहाँ है? पिया तो गई नानी के घर, नानी के पास वापस गई। शिवू मुझे दे दो आप तो चॉकलेट। भाई भी नानी के घर पे गया। सब नानी के घर पे गए। अपन दोनों चॉकलेट खा ले। ला मुझे दे दो फिर। देगी नहीं वो। कौन दूध पिलाएगा आपको? मम्मा पिला दे। मम्मा पिला दे। नमस्ते। अब तो उसको दूध भी तनु मासी पिलाएगी। तनु मासी चलो ऐसे बोल दो बस, मैं बेबी की बाबू हूँ। किसकी बाबू हो आप? बेबी की। ओहो मेरा बच्चा। क्या करती है? कृष्णा आप तो मेरे बेटे हो ना? नहीं? किसके बेबी हो? हाँ दोनों बच्चे मासी के। बताओ मेरी थोड़ी ना हो। अब नहीं हो। अन्याय हो गया तो मेरे साथ। शिवू किसने फाड़ा है बुक? भाई ने पाया वाला बुक। मैं कैसे अप्लाई करूंगी? सोचो शिवू। हम भाई को डरना के मार देंगे। हाँ ठीक। पर भाई तो अच्छा है ना। भाई तो मेरे भाई ने तो बुक खाला है, इसको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ोगे नहीं? सिस्टर का ना पेपर है तो वो मेरे पास आई थी, बट वो बोल रही थी दीदी आपके पास मैं आ तो जाती हूँ एग्जाम देने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं होती, क्योंकि दोनों बच्चे उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते यार। पूरे टाइम उसके साथ रहते, उसको पढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है। आपको क्या बताऊँ, वो पढ़ने के लिए ना मेरा घर छोड़ के कॉलेज चली जाती है। ऐसा बोलती हूँ वहाँ जाके मुझे थोड़ी देर तो मैं आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकती हूँ। आपके घर में तो बच्चे 5 मिनट के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ते। अगर वो इधर से उधर हो जाएगी ना तो बच्चे बहुत चिल्लाना स्टार्ट करते, तनु मासी कहाँ गई, तनु मासी कहाँ गई, जैसे पता नहीं वो कहाँ चली गई हो। पहले तो ये रहते ही नहीं थे। और आज मैं ना डिनर में बथुए की कड़ी बनाती थी। बथुआ मम्मी ने भेजा था, छाछ भी मम्मी ने भेजी थी, तो चलो आज ताज़ा छाछ की कड़ी बना दी जाए। बथुए की कड़ी है ना मेरे फादर इन लोग को, मतलब ससुर जी को भी बहुत पसंद है, पापा जी को, तो उनके लिए मैं बना रही थी। तो मैंने यहाँ पे सरसों के तेल में है ना हींग का, राई और दाना मेथी का छोंक अच्छे से लगा दिया था, मिर्ची और अदरक के साथ। लहसुन वो नहीं खाएंगे, प्याज वो नहीं खाएंगे, तो उसका तड़का मैं अलग से लगाती हूँ हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे सिंपल बथुए को मैंने थोड़ा सा बॉइल्ड होने दिया। उसके जब वो बॉइल्ड हो गया ना, उसके बाद में जो कढ़ी का लिए घोल बनाया था ना मैंने बेसन और छाछ का, तो वो यहाँ पे मिला दिया था। अब इसे अच्छे से बॉइल्ड होने दूंगी। जब तक बॉइल्ड नहीं हो जाएगी ना तब तक आपको इसको कंटिन्यू में चलाते रहना होता है। ये सबसे लॉन्ग प्रोसेस लगती है, थोड़ी सी टायरिंग है, बट जब उबाल आ जाता है ना उसके बाद में 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देती हूँ, पकने देती हूँ। जितना ज़्यादा उबाल आते हैं ना उतनी अच्छी कढ़ी बनती है। मम्मा ने ना मुझे वो भेजा था, क्या बोलते हैं, पुदीना, तो मैं पुदीना की चटनी बना रही थी पापा जी के लिए, उनको स्पेशली बहुत पसंद था। मैंने पुदीना लिया था, यहाँ पे धनिया, अदरक लिए, हरी मिर्ची लिए, थोड़ा सा लेमन में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, हाफ लेमन। उसके बाद में काला नमक, नॉर्मल नमक, थोड़ी सी चीनी, सब बना के मैंने चटनी बनाई थी। इसमें लहसुन आप ऐड कर सकते हो, आप लहसुन खाते हो, पापा जी लहसुन नहीं खाएंगे तो मैंने उसे हटा दिया था। लहसुन यहाँ पे ऐड नहीं की थी। साथ के साथ मैं हम लोगों के लिए यहाँ पे लहसुन और प्याज का तड़का लगा रही थी, क्योंकि कढ़ी में इन्हें लहसुन और प्याज ज़्यादा पसंद है, तो हम सब के लिए फिर मैं अलग से फ्राई करती हूँ। मम्मी पापा जी के लिए यहाँ पर निकाल देती हूँ, तो बस हम लोगों के लिए फ्राई की थी। साथ में मैं बनाऊँगी आज चावल। कढ़ी चावल बनाने से बहुत काम आसान हो जाता है और सबको पसंद भी। मेरे घर में चावल सब खाते हैं, सिर्फ मेरे सास ससुर को छोड़ के, तो उनके लिए तो मुझे रोटी बनानी होती है। उसके बाद में तनु आई है, बच्चे ज़्यादा जिद करते हैं
तो कृष्णा ने तो बस डिमांड फरमा रखी थी, मासी मुझे ये खिलाओ, क्योंकि मैं इसे नहीं खिलाती ना तो ये तनु को पकड़ लेता है, उसको जबरदस्ती करके मंगवाता है। और आपकी मम्मी का नाम क्या है? और आप कहाँ रहते हो? दिल्ली में रहते हो? और मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ? नानी के घर कैसे जाते हैं? किसमें बैठ के जाते हैं? ठीक है, आप चलोगे मेरे साथ? ठीक है, पक्की बात? और आप किसको प्यार करते हो? सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो? सबसे ज्यादा? हाँ, सबसे ज्यादा। चलो किसी कर दो। वीडियो में वीडियो एंड करके दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक